नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करूंगा कि यूके के पास पैसा क्यों नहीं है अपनी एम्बेसीज मेंटेन करने के लिए। क्या अमेरिका भी इसी दिशा में जा रहा है? क्या उसके पास पैसा नहीं रहेगा अपनी एम्बेसीज मेंटेन करने के लिए? और तीसरा जो है कार्टल माइंडसेट। कार्टल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, अब तीनों में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कार्टल्स के बारे में बताऊंगा, कार्टल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में ही बना है और भारत में भी जो है यही डेफिनेशन चलता है। इंग्लिश के वर्ड्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं और क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड लैंग्वेज है वो एक्चुअल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश जो है सही की भाषा नहीं है। इंग्लिश इज एन असेंबल्ड भाषा, दूसरों से शब्द लेके बनाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को लोग एक बिजनेस के लिए ही यूज करते हैं, मतलब व्यापार के लिए यूज करते हैं बस। अब कार्टेल का डेफिनेशन क्या होता है? प्राइस फिक्सिंग, मार्केट एलोकेशन, बिड रिगिंग, कंट्रोलिंग आउटपुट। और इससे नुकसान होता है साधारण लोगों को, कॉमन मैन की ब्रिटेन में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कोई इज्जत नहीं है। अगर पैसा है तो आपकी इज्जत है, पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है, इसको मान के चलिए। और यही कलयुग की डेफिनेशन होती है। कलयुग में वही व्यक्ति को ऊंचा माना जाता है जो जिसका पैसा हो, बाकी सब जो है यूजलेस है, डिस्पोजेबल है। अब आते हैं प्राइस फिक्सिंग पे। कॉलोनियल कंट्रीज जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, अभी भी बहुत ही इलीगल टेरिटरीज ओन करते हैं यूके और फ्रांस पूरी दुनिया में, स्पेन भी, और ये यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज है और रशिया भी इंक्लूडेड है बाय द वे। और यूके तो स्वयं ही एक कॉलोनी है, यूएसए तो स्वयं ही एक कॉलोनी है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चारों कॉलोनी है। ये चारों कंट्रीज में प्राइस फिक्सिंग होती है, इंक्लूडिंग देयर ओन करेंसी। ठीक है, ये सारी कंट्रीज कार्टेल माइंडसेट पर ही चलती है। और द कार्टेल माइंडसेट क्या होता है? प्राइस फिक्सिंग। आर्टिफिशियली गुड्स की प्राइस बढ़ा के रखते हैं टू गेट मोर मार्जिन। आर्टिफिशियली अपनी प्राइस करेंसी को मैनिपुलेट करते रहेंगे टू प्रूव दैट दे आर बेटर। जैसे कि एक ह्यूग्स ट्राइब के चीफ ने बोला था, व्हाट विल योर डॉलर डू, माय लैंड इज मोर वैल्यूएबल। तो फेक करेंसी के नाम पर दे परचेज द प्रोडक्ट्स। मतलब अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छापा और लोगों को बोला ये पाउंड स्टर्लिंग है, ये पैसा है। अब उस पर कंट्रोल लगा दिया कि मैं पैसे से खरीद सकता हूं आपकी जमीन, लेकिन आप उस पैसे से नहीं खरीद सकते। आपके लिए वो पैसा वर्थ यूजलेस है क्योंकि मैं उस पर सैंक्शन लगा दूंगा। ऐसे काम करते हैं, लूट का सामान है पूरा। यूनाइटेड नेशंस बनाया गया इस लूट को कंटिन्यू करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत इतनी रिस्पेक्ट क्यों देता है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो मेरी बुक्स देख सकते हैं, ये वाली बुक गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो इस पे ही चलता है पूरा कार्टल। प्राइस फिक्सिंग नंबर 1। दूसरा है मार्केट एलोकेशन। मतलब कि मैं आपको मार्केट्स बना के दे रहा हूं, यही मार्केट्स में आपको ऑपरेट करना है। जैसे कि ईमिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एक मार्केट बना दिया, इंडो पैसिफिक एक अलग मार्केट बना दिया, साउथ एशिया एक अलग मार्केट बना। ये मार्केट के नाम है, रीजन्स के नाम नहीं है। और मार्केट एलोकेशन में क्या स्ट्रेटेजी होती है कि ये जो ग्रुप है ये इस मार्केट में ऑपरेट करेगा। ये ब्रिटेन का टेरिटरी है, ये फ्रांस का टेरिटरी है, ये यूएसए का टेरिटरी है, ऐसे करके बना दिया। और कौन सा कंपनी किस रीजन में ऑपरेट करेगा, इसको मार्केट एलोकेशन बोलते हैं। जैसे कि अब इस प्रिंसिपल को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्रग्स पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है बिड रिगिंग। कोई बिड हुआ, उसको आपने अपने फेवर में कैसे मूव कर दिया, थ्रू फिजिकल हार्म, थ्रू फाइनेंशियल प्रेशर, थ्रू कोअर्शन, थ्रू परसुएशन, कोअर्सिव परसुएशन, बिड रिगिंग। बिड आएगा, इसको इधर अपने कर दिया, इसको बोलते हैं कार्टेल्स। ग्रुप्स ने आगे कर दिया। ये सारा पश्चिमी देशों की स्ट्रेटेजीज है। ये पूरी कार्टेल इकोनॉमी चलाते हैं। कार्टेल इकोनॉमी, कार्टेल माइंडसेट पश्चिमी देशों का है। फिर कंट्रोलिंग आउटपुट। अभी प्राइस तेल के गिरने नहीं चाहिए, पूरी पृथ्वी पे तेल अवेलेबल है बाय द वे,
ऐसा नहीं कि सऊदी अरेबिया में है, वेनेजुएला में नहीं, कहीं पे ऊपर की तरफ है, कहीं पे नीचे की तरफ है। ऑयल वेल्स आर ऑल ओवर द अर्थ। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, तेल पूरी पृथ्वी पे है, ओके। कहीं पे इजीली एक्सेसिबल है, कहीं पे नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेनेजुएला ही तेल रिच, ऑयल रिच है, या सऊदी अरेबिया ही ऑयल रिच है, पूरी पृथ्वी ऑयल रिच है। समवेयर यू कैन एक्सेस इट, समवेयर इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस इट। कंट्रोलिंग आउटपुट, आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं तो प्राइस इफेक्ट हो जाएगा। आप इससे ज्यादा भोजन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो लोगों को भोजन सस्ता हो जाएगा। अमेरिका में हर चीज पे कार्टेल चलते हैं। फूड पे कार्टेल है, कुकिंग ऑयल पे कार्टेल है, इंपोर्ट्स का रिस्ट्रिक्शन करना थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो भी कार्टेल है। प्राइवेट कंपनीज कम टुगेदर, वो भी कार्टेल है। बाकी देशों को अपने बचाव में काम करना पड़ता है, जैसे कि भारत, उसको बचाव में काम करना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री बचाने के लिए इन कार्टेल से। लेकिन पूरा यूरोप और अमेरिका, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कार्टेल माइंडसेट पे चलता है। कहां से आता है वो? चर्च से आता है। चर्च एक कम्युनिटीज बनाता है, मस्जिद कम्युनिटीज बनाता है, और वो उसी को एक निचोड़ते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के लिए होती हैं कम्युनिटीज। A Christianism follower on Christianism follower is the worst exploiter. Same is Islamism follower on Islamism follower is the worst exploiter. Same Judaism वाला का केस है, same Catholicism वाले का केस है। Except Sanatan Dharma, native indigenous populations, everyone likes to exploit. सनातन धर्म वालों के फॉलोअर्स में भी, जिनके नाम हिंदू हैं बट उनका मानसिकता कार्टेल वाली है, वो ऐसे ही काम करते हैं। कार्टेल मतलब अब्राहमिज्म, पूरा कार्टेल, वो रिलीजन ही कार्टेलिज्म है कि ये मेरे लोग हैं, फिर उसको हम क्या बेचेंगे, उसी का सामान बेचते रहेंगे। ये कार्टेल है, कोई और उसमें नहीं घुस सकता, हमारी टेरिटरी है, ओके। ये कहां से आया? वेस्टर्न माइंडसेट से, कार्टेलिज्म। इसको कार्टेलिज्म बोलना पड़ेगा, नया रिलीजन है। अब आते हैं कि अब जैसे ओपेक, ये कार्टेल है। फिर ड्रग्स के कार्टेल हैं, जैसे सिनालोआ, हलिस्को, ये ड्रग्स से हो गए। और एक्टिविटीज कहती है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग तो आपको मालूम ही है, इज वेरी कॉमन अक्रॉस दी वेस्टर्न सोसाइटीज। वायलेंस, एक्सटॉर्शन, अभी क्या होता है, एजेंसीज के थ्रू वायलेंस कराते हैं, एजेंसी एक्सटॉर्शन कराते हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये वेस्टर्न मानसिकता है, कार्टेल माइंडसेट। और दिस कार्टेल माइंडसेट इज रिजल्टेड इन ऑल द टेररिज्म ऑफ द वर्ल्ड। पूरा कहीं ना कहीं किसी भी टेरर के पीछे एक कार्टेल इन्वॉल्व होगा, या लैंड के लिए होगा, या ऑयल के लिए होगा, या गोल्ड के लिए होगा, रेड अर्थ के लिए होगा, कार्टेल इन्वॉल्व होगा। तो वेनेजुएला का पूरा एक्शन इज अबाउट द ऑयल कंपनीज इन टेक्सास। एक एग्जांपल, मिडिल ईस्ट की सारी प्रॉब्लम्स आर द ऑयल एक्सट्रैक्शन फॉर बाय अमेरिकन कंपनीज। कैस्पियन का जो लाइन है उसका भी यही है। इसको तोड़ना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस को, लेकिन इसको नहीं तोड़ पाए, क्योंकि जो लोग कार्टेलिज्म माइंडसेट में रहते हैं उन्होंने ही यूनाइटेड नेशंस बनाया, ताकि फोर्स यूजिंग इंटरनेशनल लॉ, अगर वो काम नहीं करता सीधा मिलिट्री एक्शन, नो, कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस। आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, इराक वॉर में क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो भी कार्टेलिज्म है। क्योंकि अभी उसके पीछे सेनाएं लगी हुई, धर्म तो है नहीं कहीं पर, धर्म तो है नहीं, और धर्म वाले जो लोग हैं वो धर्म को मान नहीं रहे, ये भी सत्य है। कितने लोग धर्म को मानने वाले लोग धर्म को मान रहे हैं, आप मुझे बताइए? एक भी नहीं। नारद मुनि तो बोलते हैं, मेरी बुक आप देखिए, ये वाली बुक देखिए, पूरा उसमें पॉलिटिक्स दिया हुआ है, कैसे चलना चाहिए धर्म के। वो तो मान ही नहीं रहे, कोई एक्शंस भी नहीं ले रहे हम लोग, और हम लोग दूसरों को मरने देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक्शन नहीं लेना चाहते। हम इंटरनेशनल कन्फॉर्मेशन, तो सारी बेड़ियां तो डाली हुई हम लोगों ने अपने ऊपर। असुरों की बेड़ियां क्यों माननी, असुरों का कार्टेलिज्म क्यों मानना? बिल्कुल नहीं मानना उनका। आपको तो अपने परंपराओं पे श्रद्धा होनी चाहिए, परंपराओं के अनुसार काम करना चाहिए, थोड़ा खुल के तो जिए। एज ए भारत की सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, भारत में हमने इन कम्युनलिज्म रिलीजन्स को भर दिया है अंदर, उनको प्रमोट भी करते हैं टाइम टाइम पे, बट जहां के रहने वाले लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि वोट्स चाहिए। अब वोट्स का सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, वो भी कार्टेलिज्म पे के थ्रू चलता है।
जब तक आप हाफ बेक चलते रहेंगे, वेस्टर्न वैल्यूज को भी, वेस्टर्न वैल्यूज तो होती नहीं, उनको भी मानते रहेंगे और डेमोक्रेसी की चलाते रहेंगे, लोकतंत्र को इग्नोर करेंगे, तो कितनी पॉलिटिक्स आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, राजनीति कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, जिसमें लोगों का कल्याण ही नहीं होगा। लोगों को तो फ्री छोड़ना चाहिए, मंदिरों को फ्री छोड़ना चाहिए विद आउटसाइड कंट्रोल्स, कि यस एंटी नेशनल नहीं जाना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए मंदिर, वो कंट्रोल से डालने पड़ेंगे, नहीं तो वो हिंदू आपस में लड़के उसको बेच डालेंगे सब कुछ, वो मैं मानता हूं, लेकिन वो तो कंट्रोल किया जा सकता है विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन, प्रॉपर दिस थिंग। बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी चलते हैं ना, HAL भी चलता है, बाकी भी चलते हैं। वैसे HAL का ऑर्गेनाइजेशन तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगती है उसके अंदर मैनेजमेंट में, और तो वो कर सकते हैं आप इजीली, उस पुराने अभी नहीं किया जा रहा, पहले भी किया जाता था। तो कार्टेलिज्म एट वर्क इवन इन भारत सनातन सोसाइटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके ऊपर तो दंड दिया जाता है। और भारत के अंदर जो बाहरी मानसिकता है, कार्टेलिज्म वाली मानसिकता है, कम्युनलिज्म जो है, जो अब्राहमिज्म से ही कम्युनिज्म आता है। कम्युनिज्म का मतलब ही ये होता है कि मेरी कम्युनिटी सुपीरियर। अब भारत में उसका कुछ और मीनिंग बना दिया है कम्युनिज्म का, बट कम्युनलिज्म इज अ प्रॉब्लम फॉर भारत। और जितने भी ये कार्टल रिलीजन्स हैं, मतलब अब्राहमिज्म के चारों, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सब कार्टेलिज्म वाले रिलीजन्स हैं। ये स्वतंत्रता नहीं देते, ये बांध देते हैं। महिलाओं पे एकदम बुर्का पहना देंगे, जैसे गार्बेज बैग के जैसे दिखता है वो काले, उसमें सबको बांध के रखते हैं, कंट्रोल 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 इन द नेम ऑफ कार्टेलिज्म। अब वो उनका डेडिकेटेड मार्केट हो गया, दे क्रिएट देयर ओन मार्केट। आप देख ही रहे थे हलाल के नाम पे कितना ज्यादा करप्शन चल रहा था भारत में। हर चीज पे हलाल ब्रांड, टूथब्रश में भी ब्रांड, टूथपेस्ट में भी हलाल, पूरी दुनिया को बेचा जा रहा है। वो कम्युनलिज्म, कार्टेलिज्म है, मतलब अपने समुदाय के लिए इसे बनाया हुआ है। इसका ओरिजिन क्या है? इसका पूरा का ओरिजिन है अब यूके के पास। जब आप इस तरह के कार्टेलिज्म माइंडसेट पे चलते हैं तो पॉवर्टी तो होगी, बिकॉज आप चाहते थे मैं ले लूं, मैं इतना ले लूं, मैं पॉपुलेशन ही नहीं आपके पास कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि आप तो सबको गरीब बनाते जा रहे हैं। कितना कंज्यूम करेंगे? वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा एक दिन में जाके। सरकार टैक्स भी ले रही है, सरकार सेल्स टैक्स भी ले रही है, आप ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, बेचारा कितना कमाएगा, कितना खर्च करेगा, क्या करेगा, वो समझ में नहीं आ सकता। ओके, तो ये एक डिजीज है, ये पॉलिटिकल डिजीज है, जो सिर्फ सनातन धर्म के प्रिंसिपल वेद ही तोड़ सकते हैं और कुछ नहीं तोड़ सकते। मनुस्मृति इसका भंग कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। मनुस्मृति इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ल्ड, और इसको बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है। उसमें बिल्कुल भी कम्युनिज्म वालों को, इस्लामिज्म वालों को डर लगता है, क्योंकि उनकी हाफ बेक नॉलेज है, उनको दंड से डर लगता है ना। उनके ऊपर लगा दिया जाए एक्चुअल क्रिश्चियन कोड ऑफ कंडक्ट, क्रिश्चियनिज्म कोड ऑफ कंडक्ट, सब एक दिन में कोई क्रिश्चियनिज्म नहीं बचेगा। आप देख ही रहे हैं बाहर अमेरिका में हर जगह कौन जाता है चर्च। इस्लामिज्म में भी ये एक बार आप वो शरिया 100% लगा दे सारे मुसलमानों पे, सब खत्म हो जाएंगे, गायब, एक भी नहीं बचने वाला। मतलब वो दे देमसेल्व्स हेट देयर ओन सिस्टम, लेकिन फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर कार्टेलिज्म रीजंस, क्रिएटिंग देयर ओन मार्केट, उसको प्रमोट भी करते हैं, उसमें उनका बिजनेस फायदा है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, राजनीति सब आप देखिए, एक भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई भी चले जाइए इस्लामिज्म वाली कंट्री, सारी कमजोर, सारी वीक, कोई कंट्रोल गुस्सा नहीं कर रहा है। ये उनका ही आर्टिफिशियल रिलीजनिज्म सिस्टम है, कार्टेलिज्म, जो भी नाम दे दें उसको, आप कुछ भी दे दें, किसी के फेथ के नाम। अब अगर किसी को फेथ की बात होती है, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ माइंड, कुछ है नहीं वहां पे। डॉगमा के बांध देते, ये इसके बाहर नहीं, हम आपको मार डालेंगे। अब हिंदू की हत्या कर दी क्योंकि उसने बोला कि अल्लाह, पहली बात तो अल्लाह और हिंदुओं का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। बोलना ही बंद कर दिए शिव जी हैं, बिल्कुल नहीं है। ओके, हमको नहीं मालूम वो किसकी पूजा करते हैं, शिव जी ऐसे होते हैं। आप तो जो भी ऐसी बात करता है उसने इतिहास नहीं पढ़ा, है ना। सनातन धर्म, ये जितना भी मिडिल ईस्टर्न, जीससिज्म, ये सब जो इज्म्स हैं, इस्लामिज्म, इनका कोई संबंध नहीं है वेदों से। अगर वेदों में होता तो वेदों में लिखा जाता, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है।
डेड सी स्क्रॉल्स में तो लिखा हुआ है कि जीसस नाम का आदमी कभी था ही नहीं, ये लिखा हुआ है जीसस, इसको को बंद किया हुआ है। उसमें थॉमस बोलता है ये आदमी कौन है, ये तो है ही नहीं, उसको बोल दिया डाउटिंग थॉमस। क्या उसकी फिर फेक कहानी बना दी, वो फर्स्ट सेंचुरी में भारत आए। अरे जब वो फर्स्ट सेंचुरी में 9वीं सेंचुरी में अगर बाइबलिज्म लिखा गया है, बाइबल जो होता है एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है रेफरेंस बुक। इसलिए मैंने अपनी अमेरिकन के लिए जो गीता है उसका नाम रखा है द हिंदू बाइबल, ताकि वो पढ़े कि रेफरेंस बुक होता है उसका मतलब, उसका कोई क्रिश्चियन से संबंध नहीं है बाइबल शब्द का। ओके, तो अब वो आदमी था ही नहीं, इसलिए डेड सी स्क्रॉल्स को बैन कर दिया। फिर मिशनरी ने एक और झूठी कहानी सुनाई, ये कार्टेलिज्म की कहानी सुना रहा है, ये कार्टेल माइंडसेट है। इसीलिए ब्रिटेन आज के पास पैसा नहीं है एम्बेसीज मेंटेन करने के लिए। पुअर ब्रिटेन, स्मॉल ब्रिटेन, पैसा नहीं है। अमेरिका के पास भी ये हालत होने वाला अगले 10 साल में, पैसा नहीं होगा एम्बेसीज मेंटेन करने के लिए। आज तो बहुत गेम खेल रहे हैं, बांग्लादेश का यूएस एम्बेसी लिख रहा है, यूएस एम्बेसी इंडिया का लिख रहा है, तो बाकी कुछ भी पैसा नहीं रहेगा किसी के पास। बिकॉज जो लोग कार्टेलिज्म चला रहे थे रिलीजन वाले, वो खुद ही कुछ और करेंगे। अब वो वन वर्ल्ड रिलीजन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या योग सनातन धर्म इसकी बात हो रही है। तो उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई योग शुड बिकम द वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट। वो भारत ने यूएन के थ्रू किया, उससे बड़ी प्रॉब्लम हुई इन सब लोगों को, क्योंकि योग तो डायरेक्टली काउंटर करता है कार्टेलिज्म को। इनको नहीं चाहिए खुले दिमाग के लोग, खुले मन के लोग, इनको चाहिए गुलाम, स्लेव्स ऑफ द कार्टेल। तो ये बोलते हैं ड्रग कार्टेल। कौन प्रमोट करता है भाई? अमेरिका, यूके। सबसे बड़े पायरेट्स कौन थे? ब्रिटिश, एक्स नेवी के पीपल, एक्स सोल्जर्स, जिनको कौन हायर करता था? ब्रिटिश मोनार्क। किसके लिए? पैसे के लिए। और उन्हीं पायरेट्स ने क्या किया? अमेरिका बनाया, ऑस्ट्रेलिया बनाया, न्यूजीलैंड बनाया, कनाडा बनाया, कॉलोनीज बनाई, स्पेनिश कॉलोनीज बनाई, पूरा साउथ अमेरिका बनाया, सारे पायरेट्स ने बनाए थे, सारे चोर चक्के थे, बर्गलर्स। तो ये जो माइंडसेट है, हम लोग तो सनातन को सेवक हैं, साधक हैं। हमको तो हमारे शास्त्र अलग होते हैं, हमारे नारद मुनि के निर्देश होते हैं शास्त्र, मनुस्मृति शास्त्र होती है, भागवत पुराण सारे पुराण हमारे शास्त्र होते हैं, वेद शास्त्र होते हैं, उनके अनुसार ही सरकार चलनी चाहिए। और उसमें तो शौर्यता बातें होती है, शौर्य धृतिर दाक्ष युद्धे च पलायनम। क्या आपको लगता है हमारे पूर्वज ऐसे जीत गए थे? सब सनातन धर्म के फॉलोअर्स थे, सेवक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए मैं एक और, गुरु गोविंद सिंह जी, महान भक्त देवी के, कोई जानता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। और तो ये हमारे शासक थे, चोल के राजा मार्तंड वर्मा, अनेक राजाएं, रानियां, रानी लक्ष्मीबाई, बड़े बड़े, आजकल के इतिहास की बात कर रहा हूं, पुराने नहीं। तो योद्धा बनाए जाते हैं, वेदों ओपन विचारधारा से योद्धा बनते हैं, और हमेशा धर्म के पालन करने वाले लोग शक्तिशाली होते हैं। लेकिन हम लोग कमजोर दिखते हैं क्योंकि हम धर्म पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे, बीच में वेस्टर्न साइंस घुसेड़ रहे हैं। अगर हम धर्म का पालन कर रहे होते, क्या अमेरिका किसी देश की औकात होती पाकिस्तान बांग्लादेश में बेस बनाने की? हम पालन नहीं किया धर्म का हमने। वो भी तो धर्म होता है, राजधर्म, युद्ध धर्म, पालन ही नहीं किया। बेस ही नहीं बनने चाहिए इन लोगों के किसी के, दूर दूर तक। इतना शौर्य होना चाहिए कि हम आक्रमण करें, खत्म करें उसको। हम चांस कैसे दे दिया लोगों को रिजीम चेंजिंग करने के? तो शर्म की बात है भारतीय सरकार की, चांस कैसे दे दिया आपने? और सिर्फ बात करते रहते हैं कि हम पार्लियामेंट में, जो आप बातें जैसे मुर्गे लड़ रहे हो किसी कहीं पे, ऐसे तो नहीं होता है काम। सनातन धर्म में ऐसे काम नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट होता है हर चीज। मैं तो जब महाभारत रामायण की बुक्स लिखता हूँ तो बात कहीं नहीं हो रही है, एक दो बार बात होती है, उसका दंड होता है, सीधा युद्ध होता है। हम सब भूल गए, हम बुद्ध का देश। अरे बुद्ध तो युद्ध चाहते हैं, वो तो विष्णु है। तो ये गलत गलत धारणाएं डाल दी, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कार्टेल माइंडसेट। थोड़ा खुल के सोचने की आवश्यकता है। और ब्रिटेन की गरीबी, अमेरिका की गरीबी, यूरोप की गरीबी, ये सब गरीबी आपको दिख रही है सामने। आज भी यूरेशिया, मतलब ओनली एशिया इज द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, नॉट अमेरिका। वहां पे लोग इन्होंने कम रखे कार्टेल माइंडसेट में, ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, उसको भी कार्टेल कर दिया। ये कार्टेल माइंडसेट दीमक की तरह घुस चुका है हमारे शरीर में, हमारे मानसिकता में घुस चुका है, और इसको हमको हटाने की आवश्यकता है। और
यही पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को समराइज करेंगे ना, तो यही आएगा, कार्टेल माइंडसेट। कॉलोनियलिज्म के पीछे भी वही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, चैनल की रीच बढ़ाइए और सीखिए नया चीजें, और दुनिया को भगवत गीता की दृष्टि से देखना शुरू करिए। 16वें चैप्टर में आपको दुनिया की असुरवाद समझ में आ जाएगा, जिसको आज मॉडर्न में जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं। ओके, समझ आ जाएगा 16वें चैप्टर से। जब 16वां पढ़ेंगे तो आपको 15वां पढ़ने की इच्छा होगी, फिर 14वां पढ़ने की इच्छा होगी, तो पूरी गीता सीख जाएंगे। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपका होमवर्क ये है मेरी तरफ से, 16वां चैप्टर ऑफ गीता पढ़िए। मेरी 2 पुस्तकें हैं, सतोलॉजी सर्च कर सकते हैं, उसमें कमेंट्रीज नहीं है, क्योंकि मैं बड़े आचार्यों का आदर करने के लिए मैंने कमेंट्री नहीं लिखी, क्योंकि कमेंट्री रामानुजाचार्य की पढ़ी है, आदि शंकराचार्य की पढ़ी है, लेकिन मैंने जो ट्रांसलेशन किया है उनकी कमेंट्रीज के अनुसार किया है। सो नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।